सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और ज़रूरी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू द AI एनिमे। तो आजकल के ज़माने में हम बहुत देख रहे हैं कि जो AI है वो एनिमे कुछ ऐसे बना रहा है, जो एनिमे को अपने स्टाइल से बना रहा है और अपने तरह से बना रहा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चाहे आप देखें कि अभी लेटेस्ट में वीडियो 3 करके कुछ एक AI निकला है जो एनिमे बना सकता है, बिल्कुल एनिमे जैसा क्लिप बना सकता है। एक क्लिप ये रही, आप देखिए ज़रा इसे। They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. और ये क्लिप छोटी सी है, लेकिन ये पूरी ऐसे बनी, सब इसकी आवाज़ ये सब बिल्कुल AI से बना है। कोई सा भी चीज़ इसमें रियल लाइफ का ह्यूमन की वजह से यूज़ नहीं हुआ है। और आजकल के ज़माने में जो नए एनिमे AI बनने, लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये मत दिमाग ख़राब हो गया कि हम ह्यूमन से AI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वो पूरा एनिमे AI से बना है, उसकी एनिमे बना है वो AI से बना है और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट द हेल इज़ दिस भाई, तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो उस चीज़ को, मतलब कुछ भी मतलब व्हाट द हेल इज दिस। हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हमें उसे थोड़ा बहुत लिमिट और क्रिटिसाइज़ करना चाहिए कि ये AI से बना है मत एनिमे। क्योंकि आप जानते हो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के ह्यूमंस का कोई वो ही नहीं होगा। ह्यूमंस लाइक कुछ हमारा है ही नहीं, सब AI से बना करेगा। AI पे बस लिख के डाल दिया करेगा कोई स्क्रिप्ट, बिल्कुल लो AI से बन गया, हो गया काम ख़त्म, लो देखो अब मूवीज़। ऐसे तो हर एक दिन 1000 मूवीज़ बन जाएंगी आराम से। मैं बात बोल रहा हूँ कि नहीं, हर एक दिन 1000 मूवीज़ बन जाएंगी। तो मैं आपसे, जो आप मेरा कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा हो ये, तो मैं उससे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप शॉर्ट कंटेंट क्रिएटर हो तो आप वीडियो डालो इस चीज़ पे कि AI को हमें क्यों लिमिटेड करना चाहिए, कि AI को हमें लिमिटेशंस लगानी चाहिए अपने ऊपर। क्योंकि देखो, मैं तो लॉन्ग वीडियोस डालता हूँ, मेरी 10 मिनट की वीडियो, जिसमें भी शायद ही 10 लोग देखेंगे, 20 लोग देखेंगे, या फिर बस इतने ही देखेंगे। लेकिन आप जो देखते हो, आपका तो शॉर्ट फीड है, शॉर्ट तो हर एक लोग स्क्रॉल करते ही रहते हैं, तो आपके तो हज़ारों व्यूज़ आ जाते होंगे थोड़े टाइम में। 1000 नहीं तो 100 200 इतने तो व्यूज़ आते ही होंगे ना, आते ही होंगे। अगर आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो, व्यूज़ तो अच्छे खासे आ जाते हैं हम लॉन्ग क्रिएटर से। इसलिए मैं बोलो, अगर आप हमें वीडियोज़ डालते रहोगे, अब वीडियोज़ डालोगे इस चीज़ पे, एक वीडियो 30 सेकंड की, 40 सेकंड की, 50 सेकंड की, 10-20 सेकंड की, कितनी की भी, बस ये वीडियो डालिए। इन सब चीज़ों के बारे में बताइए, जिससे कि हम अवेयर हो कम से कम। हमारे अगर हम एक बंदे तक को इसको समझा रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें अवेयर करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर कि AI कितना ज़्यादा डेंजरस है इस वर्ल्ड के लिए। मेरा तो इतना ही कहना था, और वैसे आपकी मर्ज़ी, जो आपको करना हो, मतलब जो आपको करना है वो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन AI एनिमे को सपोर्ट करना इज जस्ट व्हाट द हेल। मुझे लगा था कि कमेंट्स में लोग बोल लूँगे, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करेंगे। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, कमेंट्स में भी लोग, मैं नाम नहीं लूँगा वैसे उस यूट्यूबर का, वो कमेंट्स में भी लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं एनिमे की। व्हाट द हेल, क्यों भाई? अरे वो तो हमारी जॉब खाएगा एट द एंड वो हमारी जॉब खाएगा तब भी। चलो छोड़ो, बस मुझे इतना ही बोलना था। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, शॉर्ट क्रिएटर्स, लॉन्ग क्रिएटर्स, या फिर आप एनिमे वॉचर जो भी हो, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। सो हियर वी गाइस, वापस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज लेके आए हैं 1 महीने बाद आने वाला हमेशा एक चैप्टर, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर नंबर 22। तो गाइस, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ देखा। इस चैप्टर में क्लाइमैक्स ही भरा पड़ा था भाई साहब। हम यहाँ पे जानेंगे चैप्टर के सबसे बेस्ट पैनल, और चैप्टर की रेटिंग मैं कितनी दूंगा, और चैप्टर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशंस और कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो आगे चल के हो सकती हैं। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो जूरा है, उसमें र्यू, उसका थ्रॉन सोल बन चुका है। गुड बाय, उसका फ्रूट बन चुका है, उसे खा लीजिए गाइस। आपको ड्रैगन फ्रूट की तरह ही लग रहा है, मुझे भी और आपको भी, पर उसका थ्रॉन सोल बन चुका है। और उसका थ्रॉन सोल बन चुका है तो अपना का है वो मित्सी की अराया, ये सब अभी शांत बैठे थे, थक गए थे, अब सारा बेहोश हो गई थी, लेकिन अब शांत बैठे थे क्योंकि रियो हार चुका है। लेकिन एक क्लॉगरिम से निकल के आता है जूरा, और जैसे जूरा को देखता है इस लाइक, ये वही है ना? हाँ, ये वही है। अच्छा, तो यही है द किंग ऑफ ऑल सिंजू। और उन दोनों की हो गया बस, इनका डन है भाई, ये नहीं लड़ सकते इनसे। इनके देख के लग रहा है कि आज नहीं बच रहे भाई, आज नहीं कन्फर्म नहीं बच रहे भाई, आज नहीं बच रहे। बट जूरा लाइक, तुमसे लड़ना ही नहीं है मुझे, मैं भी जा रहा हूँ। और मिक्स को देखता, भाई किधर जा रहा है ये बंदा,
भाई पता नहीं पनवेलवाड़ी जा रहा होगा गोलगप्पे खाने, जहाँ भी जाए हमारी तरफ से, पर फिर वो जाके एक स्नाइपर का शॉट देता है और बरूटो की जस्ट साइड से निकलता है और जुरा एक चीज़ बोलता है, अरे यार मिस हो गया। फिर भाई इतनी दूर से मिस कर दिया, वो कोई बात नहीं है, पर हम ये बता सकते हैं इस हिसाब से कि देखो जब उसने पहले टाइम कोनोहा के टाइम पे उसने मारा था तो कितनी डिस्टेंस से इजीली मार दिया था उसने, पर इस बार मारा तो मिस हो गया, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा दूरी पे कोनोहामारू और जो मित्सुकी वो ये बरूटो है वो बहुत दूरी पे है और जूरा वहाँ पे इंस्टेंटली आ जाता है। और सॉरी जूरा वहाँ पे आ रहा है। और गाइस हमने देखा है नारुतो में, देखा है फिर नारुतो शिपुडेन में देखा कि नॉर्मल बंदे जब नॉर्मल निंजास होते हैं, चाहे नॉर्मल स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भी होते हैं, वो क्या मारते हैं अटैक्स में, कोई ऐसे पावर ब्लास्ट, फायर बॉल जो या फिर कुछ। ये जानवर मज़े नहीं अपने उस नॉर्मल पावर्स में एक टेल बीस्ट बॉम्ब बना के मार रहा है। भाई 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 ये क्या है ये भाई, मज़े में बंदा टेल बीस्ट, अगर सोचो सीरियस हो गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट उठा के मार देगा ये तो। भाई साहब अलग ही जानवर बंदा बैठा है। और भाई हम फिर अगला साइड देखते हैं जहाँ पे अपना काशिन कोजी बोल रहा होता है कि बरूटो चले गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता उस बंदे के आगे, वो ख़त्म हो जाएगा, उससे नहीं होगा। और ये बंदा डर में कह रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म्ड है कि उसका बचना तय नहीं है जूरा के सामने, वो अभी कोई चांस नहीं है कि वो स्टैंड कर जाए बरूटो इधर। और फिर बरूटो के साइड आते हैं तो बरूटो ने चारों तरफ शurikenस फेंक दिए होते हैं वो फ्लाइंग रेजन करने के लिए, और बस कौन हमसे एक चीज़ बोलता है, भाग जा मास्टर, आज नहीं बचेंगे वरना तू नहीं बचेगा, भाग जा। पर कौन बोलता मैं क्यों भागूँ, मैं तो शिनोबी हूँ, मैं नहीं भागूँगा। पर भाई बरूटो से लेके भागता है और जस्ट एक टेल बीस्ट बॉम्ब में इतना तगड़ा ब्लास्ट कर दिया ना, इतना तगड़ा ब्लास्ट कि कोनोहामारू ना जैसे ही वो बरूटो से फेंकता है कोनोहामारू भग जाता है। कौन लाइक ना मैंने नहीं बचना ही नहीं, मैं भाग ही रहा हूँ, इसके सामने नहीं बचूंगा। और फिर वो वापस से दूसरा टेल बीस्ट बॉम्ब तैयार करता है, लेकिन बरूटो जस्ट उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि जब टेल बीस्ट बॉम्ब मारता है उसके पीछे उसने शuriken फेंक दिया था, तो उसके पीछे आकर रसनगन दे मारता है और बंदे को ना ऐसा लगा कि उसको कोई ना वो खिलौने वाली कुनाई नाइफ मारता है। बंदे को फ़र्क तक नहीं पड़ा इस चीज़ का। भाई ये क्या है जूरा यार, एक तो इसको कोनोहा में ये बोल रखा है कि अगर ये आए तो चुपचाप बांध देना, इसको आराम से बैठाना, इसकी खातिरदारी कराना, पैसे भी देगा, तुम्हें बुक ले जाएगा तुमसे और चले जाएगा। ये अलग जानवर है, मादरा से भी ज़्यादा ताकतवर। मादरा को भी इतना नहीं बोला गया था इस टाइम पे, तो इसको अलग ही वो दे रखी है पावर, वो अलग ही ऑरा इसका है। भाई ये बंदा ऑरा फार्मिंग कर रहा है, जस्ट राशन खाने के बाद बंदा ऐसा उठा जैसे कि ना फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। और फिर ये वुड स्टाइल स्टार्ट कर देता है, ये ले वुड स्टाइल। और बरूटो बच रहा होता है जैसे तैसे, लेकिन एट द एंड वो पकड़ा जाता है क्योंकि वो जूरा है। और जूरा जैसे उसे पकड़ता है उसके बाद वो उसकी जो तलवार है उसको पकड़ता हुआ बोलता है, ओके तुझे ये तलवार बड़ी अच्छी है, मैं तोड़ दूँ कैसे। बरूटो एक बोलता है, अगर तूने इसे तोड़ा तो मैं तुझे जिंदा जला डालूंगा भाई, होता भाई चांद से मार डालूंगा अगर इस तलवार को तूने तोड़ने की कोशिश करी। और बरूटो भाई साहब इतनी बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं, तब भी बंदे को ये बोलना है कि मैं इसे हरा दूंगा। वाह भाई वाह, तालियां है बरूटो भाई आपके लिए तो। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने यंग लॉर्ड भी किसी से कम थोड़ी ना है। तो वो इंस्टेंटली उसके पीछे आ जाते हैं फिर अपने बरूटो भाई क्या तैयार करते हैं, देखो भाई एक बहुत बड़ी चीज़, जो वुड स्टाइल मारते तब तक ना बरूटो आसमान में था। अब आसमान में वो इसलिए था क्योंकि वो उन्हें बचने के लिए आसमान में था, फ्लाइंग रेजन यूज़ कर रहा था बचने के लिए। हाँ मास्टरी नहीं पाई उसने, लेकिन बचने के लिए फ्लाइंग रेजन यूज़ कर रहा था। पर अब बहुत लोगों का सवाल आएगा कि भाई वो फ्लाइंग रेजन यूज़ करके डायरेक्ट वहाँ पे वापस से नहीं जा सकता, क्योंकि कोनोहामारू तो दूर आ चुका है, तो वहाँ पे वापस चले जाए। देखो भाई वो वापस जा नहीं सकता क्योंकि जूरा ने इतनी जल्दी इतना बड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया था। हम जानते ही हैं मित्सुकी से जुड़ा, तो मित्सुकी तक बेहोश में, तो इतना मेहनत बहुत टाइम लगेगा उन्हें वहाँ पे आने, वहाँ पे वापस से सैंड विलेज जाने तक, तो वो तब तक तो इजीली मार देगा। दूसरी बात कि वो इतना ज़्यादा मास्टर ही नहीं पाई है उसने फ्लाइंग रेजन में कि वो इतनी जल्दी इंस्टेंट कर ले। हमें पता ही है उसे इतना इंस्टेंटली वो कर नहीं सकता इन सब चीज़ों को। और तीसरा और लास्ट पॉइंट, जूरा
जूरा उसे मार देगा, जूरा से वो बच ही नहीं सकता, फ्लाइंग राइजन भी यूज़ कर ले। पर अभी के टाइम पे वो अर्थ पे खड़ा है और आप जानते हो रासेनगन उज़ोई को कब यूज़ होता है, जब सामने अपना मतलब अर्थ पे हो, तो वो इंस्टेंटली रासेनगन उज़ोई को चलाता है और जूरा के दे मारता है बहुत बुरी तरीके से। भाई साहब पैनल ऑफ द डे नहीं है ये। तो ये जैसे उसे मारता है तो भाई ये बंदा बस और फार्मिंग करने के लिए बोल देता है, मेरी एबिलिटी ये है, मैं अर्थ पे रहूँगा तब ये होगा, अर्थ के चक्र से यूज़ होती है ये फलाना ढिमकामा। और जूरा भाई साहब जूरा जस्ट एक उसमें उसको हटाता है रासेनगन उज़ोई के आफ्टर इफेक्ट को, सिर्फ आफ्टर इफेक्ट पता होगा आपको कि वो बैलेंस बिगाड़ देता है, बट वो जस्ट अपने छाती में पता नहीं कैसे मुक्का सा मारता है, फिर पाम मारता है, पूरा का पूरा उसका इफेक्ट हटा देता है। और ये है पैनल ऑफ द डे, सॉरी पैनल ऑफ द मंथ इस चैप्टर का। क्योंकि भाई बंदे ने रासेनगन उज़ोई को द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक बरूटो का, उसको जस्ट ऐसे नलीफाई कर दिया जैसे कि उस पर कुछ पड़ा ही ना हो, एक कुनाई नाइफ पड़ी हो बॉम्ब की तरह। भाई क्या है ये बंदा, जानवर से भी ऊपर है भाई ये तो। भाई साहब इतना तो वो कोड लिमिटर वाला कोड भी नहीं कर पाया था, लिमिटर कोड कहता हाथ आया है भाई, मैं नहीं बच रहा भाई, मैं नहीं बच रहा। ले जूरा लाइक एक ये लो बच गया, डन। भाई इस बार ना इस चैप्टर में सिर्फ जूरा का और पड़ा है, बरूटो का और कम और हुआ है। और फिर बरूटो बोलता है मेरा हो गया भाई, आई एम डन नाउ डन। तो यहाँ से पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम इसकी कुछ प्रेडिक्शंस कर देते हैं आगे, फ्यूचर प्रेडिक्शंस छोटी मोटी। तो देखो अभी यहाँ पे बरूटो है और बरूटो है तो सबसे पहला वो क्या बोला जाएगा, सबसे पहला हमें वो मेरे हिसाब से क्या होगा जो कि देखो बरूटो तो लड़ेगा, लड़ते वो एट द टाइम एक ये चीज़ वो कर लेगा कि हाँ अब मेरे से सब लोग दूर हैं, तो वो कारमा यूज़ करेगा और मोमोशिकी को बुला लेगा। और तुम जानते हो मोमोशिकी क्या जानवर है, और लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों की फ़ाइट देखनी, ये कौन सी धसड़ मचाएंगे एक दूसरे में अंदर एक को। भाई ये दोनों की फ़ाइट तो देखनी है भाई, पक्का मुझे भी देखनी है इन दोनों की फ़ाइट, ये दोनों की अलग जानवर वाली फ़ाइट होगी जब भी होगी ये। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो लड़ेंगे वो दोनों, लेकिन बीच में जैसे कि वो जूरा बोलते हैं ना, जूरा चले जाएगा क्योंकि जूरा को मारना है, 110% उसे मारना है। बट उसको उसके अलावा भी और कुछ चीज़ें ढूंढनी है क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है बरूटो को उसके बारे में, लेकिन ये बरूटो को खुद थोड़ी ना पता। तो बरूटो से उसने ये पूछा है कि भाई तुझे कौन बता रहा है सब हमारे बारे में, कौन बता रहा है। तो उसको ढूंढने निकल रहा है, पर वो बरूटो को तो मार के ही निकलेगा, या फिर वो मार भी सकता है पर मारेगा क्यों भाई। प्रोटैगनिस्ट फॉर अ रीज़न यार, प्रोटैगनिस्ट बोल सकते हैं हम उसे। और एट द एंड टाइम मेरे हिसाब से जोगन आ सकती है। देखो जोगन आना इतनी वो बड़ी बात छोटी बात नहीं कि एकदम से जोगन आ जाए, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जोगन आ सकती है। अब 110% तो नहीं बोल सकते। तो यही थी इस पूरे चैप्टर में। और मुझे इस चैप्टर की अगर रेटिंग देनी हो तो मैं इसे देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।